Hello दोस्तों, वेलकम टू दिस शॉर्ट. दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स ऑन योर कंपोनेंट ऑफ आई एंड आईएफएस फॉर द जेआईबी एग्जाम. और हम इन सीरीज में डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया एंड देयर आर चांसेस कि आगे भी पूछा जाए. हमारा आज का टॉपिक है नेट नेशनल प्रोडक्ट. अब ये क्या है सर? दिस इज वन काइंड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. जनरली आपने सुना होगा नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कैलकुलेट करके किया जाता है. ग्रॉस मीन्स टोटल एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न. डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया का जो टेरिटरी, जो लैंड एरिया, उसके अंदर कितना प्रोडक्शन का फाइनल गुड्स का जो प्रोडक्शन का वैल्यू है. ठीक है, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. तो ये जीडीपी के थ्रू इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनके फाइनल जो फॉर्म है उसका वैल्यू हम कैलकुलेट करके उसको कहते हैं कि ये नेशनल इनकम है. बट देर इज वन थिंग टू थिंक कि यहाँ पर काफी सारे फॉरेनर्स भी हैं. ये सारे फॉरेनर्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन तो इंडिया में करेंगे बट जो उसका इनकम हो रहा है वो इंडिया से बाहर भेजेंगे. तो इंडिया के इनकम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? तो दैट इज फैक्टर्ड यूजिंग अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें से फॉरेनर्स का जो इनकम है वो हटा देते हैं. बट इंडिया के जो डिफरेंट कंट्रीज है, लाइक श्रीलंका में कई इंडियंस होंगे, वो फिर इंडिया में भेजते हैं पैसा, है ना. तो दैट काउंट्स इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. सो उनका जो इंडियंस इंडिया से बाहर है उनका इनकम हम ऐड करते हैं. टुगेदर दिस इज कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया, NFIA. तो जब हम जीएनपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया ऐड करेंगे तो विल गेट जीडीपी. अब किसी भी ग्रॉस टर्म, ग्रॉस जो इनकम कैलकुलेशन है उसमें से डेप्रिसिएशन विच मीन्स मेंटेनेंस रिलेटेड जो खर्चा किया जा रहा है वो हटाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट द नेट इनकम कैलकुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट का जब डिस्कशन कर रहे हैं तो इट इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड. जो नॉर्मल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन है उसमें से डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है अगर हम हटा देंगे विल बी गेटिंग द आंसर फॉर द नेट नेशनल प्रोडक्ट. सो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन. दिस इज द फॉर्मूला. और यहाँ पर एक क्वेश्चन अक्टूबर 2024 के पेपर में, आई एंड आईएफएस के पेपर में पूछा गया है. प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही जवाब क्या होगा. लेट्स सी हु गिव्स द राइट आंसर. पिछले शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया था विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू डिमांड कर्व. इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. प्राइस एंड डिमांड का अगर हम एक रिलेशनशिप देखें, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो ए इज द राइट आंसर. लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है. डिमांड इंक्रीज होता है विद ड्रॉप इन द प्राइस. तो ये चीज भी हमने देखी थी. दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट. सो ए इज इनकरेक्ट. दैट इज द राइट आंसर. थैंक यू सो मच.